बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बातें मैंने आप लोगों से करनी है आज। पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूँ कि आप लोग जो ना आज में रहना सीखें। खुदाई कसम, जब से मैंने आज के अंदर रहना शुरू कर दी है तो मेरी लाइफ की जो है ना टोटल जो जोग्राफिया है वो चेंज हो चुका है। ना मैं गुज़रे हुए कल में रहता हूँ। जब तक मैं गुज़रे हुए कल में रहता था तो मेंटली बड़ा टॉर्चर होता था, क्योंकि लाइफ के अंदर पास्ट में आपने बड़ी अचीवमेंट भी की होती हैं और फेलियर्स फेस्कोस भी आपके बड़े होते हैं। तो ये जो फेलियर्स होते हैं ये आपको टॉन्ट करती हैं। बड़ी हार्ट शिकन और हार्ट ब्रोकन किस्म की सुनारी होता है। और ये जो आपकी फेलियर्स होती हैं ये आपके पास्ट के अंदर जो लकूनाज होते हैं दे आर एक्चुअली इम्पेडिमेंट्स जो आपको आगे नहीं जाने देते। और आने वाले कल के बारे में जो है ना कभी भी आप अंदेशों का, वसवसों का और ऐसी परसेप्शन आप बिल्कुल ना बनाएं। कल जब आएगी फिर देख लेंगे भी कल को क्या होगा, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं, गुजरा हुआ कल और आने वाला कल जो होता है ना, हमारे प्रेजेंट को जो है ना वो पॉइजनस कर देता है और बड़ा शदीद तरीके से पॉइजनस करता है। जब आज हमारा आज ख़राब हो जाएगा, गुजरे हुए कल का हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और अगर हम अपने आज को गुजरे हुए कल के साथ कोरिलेट करके या आने वाले कल के साथ के बारे में वसवसों का और डॉट का शिकार रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप लाइफ को कभी इंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो ये दो कल जो है ना, ये अपनी डिक्शनरी से आप इनको एक्सपंज कर दें और प्रेजेंट में रहें। आने वाले कल के बारे में बिल्कुल जो है ना किसी भी किस्म के अंदेशों का ख्याल जहन में लेके मत आएँ। और इसमें जो सबसे बेहतरीन हमारे लिए रास्ता होता है आने वाले कल के बारे में, वो अल्लाह तवक्कल होती है। जो अल्लाह तवक्कल करता है तो उसका आने वाला कल बड़ा अच्छा होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में बड़े ऑब्जेक्टिव सेटल किए होते हैं और वो कहते हैं कि जब तक हम फलां अपना ऑब्जेक्टिव गेन नहीं करते उस वक्त तक हम लाइफ को उस तरह नहीं जिएंगे जिस तरह लाइफ को जीने का हक है। और हमारा एक बड़ा मिथ होता है कि वी हैव मोर देन सफिशेंट टाइम, कंड्यूसिव टाइम विल कम आवर लाइफ, देन वी विल स्टार्ट इंजॉइंग लाइफ। ये एक बड़ी जो है ना वो एक मिस कंसेप्शन है। मैं भी ये रखता था। भाई बात यह है कि आप ऑब्जेक्टिव्स जो है ना आपने अपनी लाइफ में जो भी सेटल किए हुए हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको गेन करें, उसके लिए एफर्ट करें, स्ट्राइव करें। रेलेस एफर्ट करनी चाहिए, नो डाउट, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज पे डेफिनेटली। लेकिन आप ये कहेंगे यार ये 2.5 year, यार आफ्टर 1 year, आफ्टर 3 years, आफ्टर 5 years, when I will achieve my certain goals of my life, then I will start different entertainment related disciplines of my life। ये कभी नहीं होता। ये मैंने जो है ना अपनी ज़िंदगी की 40 सालों में देखा है। ये जो है ना हम बड़ी गलत फहमी का शिकार रहते हैं। वो ऑब्जेक्टिव जब हम गेन कर भी लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो होता है वो हम उस तरह ऑब्जेक्टिव गेन नहीं कर पाते। अगर हम ऑब्जेक्टिव गेन भी कर जाते हैं तो हम वो बहुत जो होता है ना प्रीशियस टाइम जो होता है लाइफ का, वो हम गुजार चुके होते हैं। और ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वक्त से अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं वक्त के बाद मिलती हैं, फिर उन वो यूज़लेस हो जाती हैं। तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को गेन करें, लेकिन जो आपका प्रेजेंट है उसको भी आप साथ साथ इंजॉय करते चले जाएं। तीसरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो मैं ये बात कर, आप अपने ऊपर जो ना इजाफी जो आपने बोझ पाले होते हैं ना, ये अपने से आप जो है ना इनको रिमूव करें। ये इजाफी बोझ जो होते हैं वो डेफिनेटली होते हैं ना, ये हमने वो आपके सर्कल में लोग होते हैं, वो में भी आपके फ्रेंड्स होते हैं, एक्स्ट्रा जो है वो आपने ना खाम खा की जो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना सर पे सवार की होती हैं।
इसको जेटिसन करें, छुटकारा लें इससे, गेट रिड ऑफ ऑल दिस गैर ज़रूरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों ने ली हुई है। ये बड़ा ज़रूरी है। आप इससे अगर छुटकारा हासिल कर लेंगे तो ज़िंदगी और भी ठीक हो जाएगी। और हम इस ख्याल के साथ लाइफ गुजार रहे होते हैं कि एट द क्रंच ऑफ टाइम और इन अ रेनी डेज द पीपल विल कम टू योर रेस्क्यू। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। वो हम समझ रहे होते हैं कि ये हमारे यार बड़े क्लोज जो है ना ये दोस्त हैं। क्योंकि मेरा दोस्त है, मैंने उससे कहा यार आप तो मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हो यार, 20 साल से हमारी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। वो कहता है यार तुम बड़ी गलत फहमी का शिकार हो, हम फ्रेंड अच्छे नहीं थे, हम एक्चुअली हम महल्लेदार थे, हम यार नहीं थे, हम महल्लेदार थे। तो इन एक्स्ट्रा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों ने ली हुई है ना, इससे भी छुटकारा लेना है। आखिर में बात करना चाह रहा हूँ आमिर खान के बारे में। इंडियन एक्टर है, वेल नोन एंड वेटरन, हाई क्लास, यू कैन से दैट ही इज़ द वन ऑफ द हॉल मार्क्स ऑफ इंडियन सिनेमा। उन्होंने एक बड़ी बात की, उसने कहा कि यार आप अवार्ड में क्यों नहीं जाते हैं। तो उसने बड़ा खूबसूरत जो है ना एक्सटेम्परेरी रिप्लाई किया कि बात यह है कि हमारे यहाँ है ना, एक हमारे लोगों के साथ बड़ी हमें प्रॉब्लम है कि हम जो 90% टाइम जो होते हैं ना वो अपनी लाइफ का वो लोगों के बारे में सोचते हुए गुजार देते हैं। वो 10% टाइम जो होता है वो हम अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन ये वाइस वर्सा होना चाहिए कि 90% टाइम जो है ना हमें अपने आप को देना होता है, और 10% जो होता है वो होली बुलाई, होली पोली जनरल मासेस जो है ना उनके लिए ये होता है। तो ये हम उन लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं जिनको इस बात का भी एहसास नहीं होता कि कल हम होंगे भी या नहीं होंगे। और हम वी आर रूमिनेटिंग एंड पॉन्डरिंग अगेन एंड अगेन दिस sorts ऑफ पीपल यू हैव। आमिर खान ने तो कहा ना 90%, मैं ये समझता हूँ कि आपको जो है ना 95% टाइम जो है ना 5% में मैंने और ऐड कर दिए अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कि आप जो है ना अपनी शख्सियत के ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर जो है ना टाइम कंज्यूम करें। और 5% जो है अगर हो सके तो वो टाइम जो है ना लोगों के लिए निकालें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।